ये मैंने गूगल पे पढ़ा था एक जगह पे that our student is actually spending more time deciding what to watch on Netflix rather than choosing what career he wants. Assalamualaikum everyone and welcome back to another episode of Ask the Coach. आज का जो क्वेश्चन है वो फरजाना है हमदर्द यूनिवर्सिटी में। उन्होंने ये पूछा है कि बेसिकली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको आमतौर पे जॉब मिलने में बड़ा टाइम लग जाता है और कभी बहुत दिनों तक जॉब नहीं मिलती। वो डिप्रेशन स्टेज में भी चले जाते हैं। सो यू नो व्हाट फ्रेशीज एंड व्हाट यंग ग्रेजुएट्स नीड टू डू इन ऑर्डर टू स्टार्ट देयर करियर वेल। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं, इस पे हम दो चीजों में बात करेंगे। देखिए, कुछ तो इश्यूज हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के चले आ रहे हैं जिसमें शायद फ्रेश ग्रेजुएट्स का कसूर नहीं है, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमारे यंग ग्रेजुएट्स और जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत सी चीजों को सुधार सकते हैं जो उनके एंड पर है। सबसे पहले तो देखिए, हम बात करें कि स्किल मिसमैच है। एकेडमिक और इंडस्ट्री में एक गैप है जिसकी वजह से जो स्किल्स इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड हैं वो हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आमतौर पे उस पर फोकस नहीं किया जाता। तो जब यंग लोग ग्रेजुएट करते हैं तो उनको अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भाई व्हाई आर इंडस्ट्री पीपल लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस प्रोफाइल्स। वो इसीलिए क्योंकि उनका वो स्किल सेट डेवलप ही नहीं हुआ होता जब वो यूनिवर्सिटी से फ्रेश आते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उन पे काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है उन्हें उस स्टेज पे ले जाने के लिए। दैट्स व्हाई दे प्रेफर एक्सपीरियंस पीपल। तो देयर इज अ स्किल मिसमैच। सेकंड, यूनिवर्सिटीज आर नॉट येट फोकसिंग इनफ ऑन सॉफ्ट स्किल्स। अभी तक हमारा माइंडसेट, हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री नॉलेज बेस्ड है, हाईली नॉलेज बेस्ड है, विच इज ओके, but the focus is on grades and your GPA rather than soft skills, which are a must for anyone to find a good job and do well in their career. Number three, करियर काउंसलिंग का भी अभी तक उतना रुझान नहीं है यूनिवर्सिटीज के अंदर जितना होना चाहिए। जितना प्रोफेसर्स को या काउंसलर्स को स्टूडेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि व्हाट कुड बी अ बेटर करियर फॉर यू, वहां पे इतना काम नहीं होता जितना होना चाहिए। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी और एजुकेशन की तरफ से कुछ एरियाज हैं जहां पे हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। इंडस्ट्री को भी, एजुकेशन सेक्टर को भी एक साथ मिलके वी नीड टू वर्क ऑन दिस। कुछ चीजें हैं जो फ्रेशीज और यंग ग्रेजुएट्स की तरफ इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि अगर वो इम्प्रूव कर लें अपना तो वहां पे उन्हें बहुत हेल्प होगी। अच्छा, सबसे पहले जब वो ग्रेजुएट करते हैं तो एक बहुत एरिया देखा गया है कि एक वास्ट लेवल पे नेटवर्क डेफिशिएंसी होती है। वो जब मार्केट के अंदर एंटर होते हैं तो उसी वक्त उनको मार्केट की नॉलेज वो हासिल करना शुरू करते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एजुकेशन दे हैव नॉट मेड एनी कनेक्शंस, they have not connected with any mentors, they have not connected with any counselors, any industry leaders। लिंक्डइन पे जहां पे उन्हें वो चीजें करनी चाहिए वो लोग नहीं कर रहे होते। एक और चीज जो फ्रेश यंग ग्रेजुएट से जो इंडस्ट्री वालों को शायद शिकायत है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। आमतौर पे हमारा जब बच्चा ग्रेजुएट होता है उसके जहन में जो खाका होता है जॉब का, एक प्रैक्टिकल, एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो का, एक ड्रीम जॉब का, वो रियलिस्टिकली पॉसिबल हमेशा नहीं होता। समटाइम्स यू नीड टू बी अडेप्टेबल, समटाइम्स यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू गेट अ जॉब। बहुत से यंग ग्रेजुएट से मैं बात कर रहा होता हूँ जो 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल तक हो जाता है, दे स्टिल वेटिंग फॉर दैट ड्रीम जॉब टू कम थ्रू। और देखिए, ड्रीम जॉब और परफेक्ट जॉब दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर होंगे उसके प्लस माइनसेस होंगे, प्रोस कॉन्स होंगे, एंड यू हैव टू बैटल योर वे थ्रू, यू हैव टू वर्क हार्ड इनफ इन ऑर्डर टू गो टू द टॉप। एक ऐसी जॉब मिल जाए जो मेरे लिए, मेरे घर के भी करीब हो, मुझे सैलरी भी बहुत अच्छी दे, काम भी ज्यादा ना करना पड़े, और मेरी ग्रोथ का पाथ भी बिल्कुल क्लियर हो, मेरा बॉस भी दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हो। देखिए, ये रियलिटी में नहीं होता। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारे ग्रेजुएट्स की वो अनरियल होती हैं जिसकी वजह से वो सफर करते हैं, एंड दे कीप लुकिंग एंड दे कीप सीकिंग फॉर दैट ड्रीम जॉब। तो और तीसरी चीज एक और भी मैं ऐड कर दूं, इनएडिक्वेट इंटरव्यू स्किल्स। आमतौर पे बहुत टैलेंटेड बच्चे आते हैं जो मुझे नजर आ रहा होता है, उनका जीपीए भी बहुत अच्छा होता है एंड वेरी गुड, बट कभी उन्होंने इंटरव्यू स्किल्स प्रैक्टिस ही नहीं करी। So they don't do that well compared to someone who may not have a very good GPA, but they know how to sell themselves. The interview is all about how well you can present yourself. So that is also one thing that the young graduates can really look into कि भाई ये चीज हमें करनी है। आई थिंक अगर ये कुछ चीजें यंग ग्रेजुएट्स करें, और जैसे मैंने यानी कि अपने नेटवर्क एफिशिएंसी पे अपना इम्प्रूव करें,
अपने इंटर्नशिप सीख करें। बहुत से यंग ग्रेजुएट्स आते हैं जिनकी इंटर्नशिप्स ही नहीं होती, और ऐसे भी बहुत से मैंने यंग ग्रेजुएट्स देखे हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर करियर इंटर्नशिप्स को इसलिए डिक्लाइन कर देते हैं क्योंकि उसमें उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा होता। देखिए, इंटर्नशिप आपको करनी है आप अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और कॉर्पोरेट कल्चर समझने के लिए, पैसों के लिए नहीं। पैसा वक्त आने पे आप कमा लेंगे। तो देखिए, इंटर्नशिप्स करें, अपने नेटवर्क को वास्ट करें, ब्रिज करें अपने स्किल के गैप को भी, जो मैंने शुरू में इशू बताया था यूनिवर्सिटी और का लेके, कि जो स्किल का मिसमैच है, तो आप खुद ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं, ऐसे सेमिनार्स होते हैं, आप अटेंड करें। अक्सर वर्कशॉप सेमिनार्स में स्टूडेंट्स के अलावा हर कोई बैठा हुआ होता है, तो आप अटेंड करें। तो जैसा गूगल पे मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि हमारा स्टूडेंट आज का स्पेंडिंग मोर टाइम डिसाइडिंग व्हाट टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स रादर देन डिसाइडिंग व्हाट टू डू इन हिज करियर। तो देखें, यहाँ पे स्टूडेंट की भी कुछ जिम्मेदारी आती है कि वो आगे बढ़ के कुछ चीजें करे, एट द सेम टाइम कुछ चीजें जो मैंने इश्यूज बताए जो यूनिवर्सिटी एकेडमिया की तरफ से हैं, वहां पर भी काम करने की जरूरत है। तो आई थिंक इफ दीज आर फ्यू थिंग्स दैट young graduates can work on, then they would be in a better place and in a better environment in order to pursue their careers. Thank you.